तो पहली चीज आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन. So this is the day 2 of learning English with Amjad Razal. So what I'm going to do here is today I'm going to explain a little bit more about nominal sentences today. So yesterday we have learned the differences between two types of sentences. One is a nominal sentence and the second one is a verbal sentence. Right? So what is a nominal sentence? A nominal sentence is a sentence that does not have any verb. And what is a verbal sentence? A verbal sentence means which has a verb. कल हमने दो तरह के जुमलों के बारे में, उर्दू में जैसे हम लोग जुमले बोलते हैं, उसी तरीके से समझिए अंग्रेजी जबान में दो तरह के जुमले होते हैं नॉर्मली हर जबान में. तो उसमें क्या होता है कि एक जो जुमला होता है उसको बोलते हैं जुमले इस्मिया. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जुमले इस्मिया मतलब वो जुमला जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम हो, अस्मा हो, जानवरों के नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम हो. ठीक है. और उसको कहते हैं जुमले इस्मिया. जुमले फ़ेलिया किसे कहते हैं? जुमले फ़ेलिया वो होता है जिसके अंदर किसी भी ज़माने का एक फ़ेल हो, कोई एक्शन हो. जैसे समझिए माज़ी का हो, जैसे मैं खाना खाया, आज सुबह हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सुबह उठा, ब्रश किया, चाय पिया, नाश्ता किया. तो ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ, खाना खाना, पानी पीना, ब्रश करना, ये सारे के सारे एक्शन्स हैं. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश समझा रहा हूँ, तो ये भी एक जुमले फ़ेलिया है जिसके अंदर एक फ़ेल है. और ठीक है. फिर तीसरा जो है वो है, मतलब तीसरा जो ज़माना है वो है मुस्तक़बिल का, फ्यूचर का. मतलब मैं खाना खाऊँगा, मैं हैदराबाद को जाऊँगा, मैं होमवर्क लिखूँगा. तो ये सारे के सारे होने वाले वर्ब हैं, मतलब होने वाले एक्शन्स हैं. ये अभी नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो है इनको जुमले फ़ेलिया कहते हैं. तो जुमले फ़ेलिया मतलब जो माज़ी का हो या हाल का हो या मुस्तक़बिल का हो. So what I'm saying is, in English normally there are two types of sentences. The first sentence is a verbal sentence and the second sentence is a nominal sentence. Okay. So what is a nominal sentence? A nominal sentence means a sentence that does not have any kind of verb. For example, if I say, I am from Hyderabad or my name is Amjad. So in this sentence, my name is Amjad, there is no verb, only words are there. Okay. And the second type of sentence is a verbal sentence in which there are actions either from the past tense or from the present tense or from the future tense. Okay. So ये देख लीजिए आप कल जो हम लोग सीखे थे. Two types of sentences are there. One is a nominal sentence and the second one is a verbal sentence. ठीक है. अब नॉमिनल सेंटेंस क्या है? नॉमिनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एनी वर्ब. जैसे मैंने अभी कहा, नॉमिनल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई फेल ना हो, जुमले इस्मिया जिसे कहते हैं. उसकी मिसाल यहाँ पे दी गई थी, राहुल इज अ गुड बॉय. द एग्जाम्पल दैट इज गिवन फॉर अ नॉमिनल सेंटेंस, राहुल इज अ गुड बॉय, सलमान इज फ्रॉम हैदराबाद, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल. ठीक है. ये सारे सेंटेंसेस जो है सारे के सारे जुमले इस्मिया हैं, इसमें कोई फेल नहीं है. ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर, especially this type of sentence, these are nominal sentence. Okay. There is no verb, there is no action in this. Then we have learned about verbal sentence is a sentence that has a verb either from the past or present or future. जुमले फेलिया इसे कहते हैं जिसके अंदर किसी भी जमाने का एक फेल हो, वर्ब हो. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, अमजद वेंट टू द स्कूल यस्टरडे. अमजद कल स्कूल को गया. तो ये माजी में हो चुका है, माजी का फेल है. तो जाना एक काम है, एक एक्शन है. गोइंग is an action, is a verb. So this is a verbal sentence. After that, फरहान इज वॉशिंग द कार. फरहान कार को धो रहा है. ये हाल का फेल है. फेल है मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाल, जिसके अंदर जो है फरहान कार को धो रहा है. द एक्शन इज गोइंग नाउ, गोइंग ऑन. ठीक है. सो ये एक प्रेजेंट टेंस है, ये एक वर्ब है और ये है वर्बल सेंटेंस. उसके बाद है माय मदर विल गो टू द मार्केट. तो मेरी माँ मार्केट को जाएगी. ये फ्यूचर टेंस है, मतलब ये फ्यूचर का होने वाला है. दिस इज अ फ्यूचर टेंस. ठीक है. सो ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर, स्पेशली दीज एग्जांपल्स आर ऑफ वर्बल सेंटेंसेस व्हिच देयर इज अ वर्ब फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द प्रेजेंट एंड फ्रॉम द फ्यूचर. ठीक है. आफ्टर दैट यू आल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है. इसके बाद आप लोगों ने सीखा कि जुमले इस्मिया का, सबसे पहले मैं आपको जुमले इस्मिया के बारे में अच्छी तरीके से समझा रहा हूं. जुमले इस्मिया जैसा ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग जुमले फ़ेलिया को भी सीखेंगे, उसको भी समझेंगे. ठीक है. तो सबसे पहली चीज, जुमले इस्मिया के अंदर जो जुमला जैसा बनता है,
पहले जैसे आप मुंह खोलकर बोलेंगे या लिखेंगे जुमले को, किसी भी एक जुमले इस्मिया को, when you open your mouth or when you want to write a sentence, okay, so the way you should write, you have to follow this method. So something should come in the first place. That means when you begin to write or you begin to talk, you have to write or tell that in the first place. Then something after that, then after that, and then the fourth position. ठीक है? तो नॉर्मली इंग्लिश के अंदर सबसे बेसिक सा जुमला जो है, फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये मत बोलिए माय नेम इज अमजद, उसके अंदर भी 4 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है? तो कोई भी जुमला हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी जुमला हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक सबसे बेसिक जुमला जो हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं दिस इज अ पेन, ये बहुत ही सिंपल सा जुमला है। इफ आई टेल और इफ आई वांट टू मेक अ बेसिक सेंटेंस, सो यू कैन से दिस इज अ पेन। So in this sentence, this is a pen, there are 4 words, like 4. This is a pen, this is a pen, okay? The same way we use like this structure to make any kind of sentences or any number of sentences, okay? Fine. So whenever we try to speak or write the sentence, we have to use this, that, all these, especially these indicators in the first place, okay? And then we have to use is or are, and I have also explained was and were for the past tense. Then the articles you're using like a, and, or the, and the fourth place is for the thing you're talking about, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस पेन के बारे में बोलने की वजह से मैं कहूंगा दिस इज अ पेन। ये बहुत ही बुनियादी जुमला है। अब इस पेन के बारे में आपको बात करनी है, ये पेन कैसा है, पेन अच्छा है, पेन बुरा है, पेन छोटा है या पेन बड़ा है। सो द बेसिक सेंटेंस यू मेड इज दिस इज अ पेन। नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द पेन, okay, if it is bigger or smaller, okay, if you want to tell a sentence about the structure, the design of this pen, you can tell a second sentence later. Okay, and how you are going to tell that sentence, I am going to explain in this class. तो पहले आप ये सीखे कि ये एक कलम है, हादा कलमुन, ये जुमला आपने बना लिया, ठीक है, हादा हादी के साथ। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अब आप अगर इस पेन के बारे में और डिटेल से बात करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, सो यू कैन यूज दोस टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं आपको आज उन जुमलों के बारे में सिखाऊंगा और वो आज आप लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो इतना तो मैंने थोड़ा बहुत रिकैप कर दिया आपको। आज का दिन है इंग्लिश विद अमजद रजाल डे 2। तो आज आप ये डेट लिख लीजिए आपकी आपकी नोटबुक्स में, डे 2, और आज की तारीख लिख लीजिए। प्लीज राइट दिस डाउन एज डे 2 and also write the date so that you will remember on first day what we learned, on day 2 what we learned, and on day 3 what we learned। ऐसा डे 1 डे 2 डे 3 करके आप लिखिए, इसको आपका मामूल बनाइए, तो आपको ये आसानी से याद रहेगा कि पहले दिन आपने क्या क्या सीखा था, दूसरे दिन आपने क्या क्या सीखा, तीसरे दिन आपने क्या क्या सीखा। तो तारीख लिखना जरूरी है और आपको ये याद रहेगा। आज से 5 साल के बाद भी अगर आपके पास ये नोटबुक है तो आप फिर से इसको दोहरा सकते हैं, फिर से इसको अपने आप को समझा सकते हैं। ओके, तो नॉमिनल सेंटेंस, आज की टॉपिक लिख लीजिए नॉमिनल सेंटेंसेस। तो आज इसी सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बात कराऊंगा। और नॉमिनल सेंटेंसेस के बाद ये जैसे ही आप लिखेंगे, फिर ये लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस। सो Hannah, what I'm trying to tell is, today you are going to write this topic as nominal sentences. So today I'm going to explain a little bit more about nominal sentences. Okay, the first thing you made a sentence is this is a pen, that is a bottle. So today you are going to make a few more sentences, especially from nominal sentences category, just to learn and practice more so that you will understand how the sentence should be made or should be told. Okay, then please write these positive sentences also. What is the meaning of positive sentence? जैसे मदरसे में जो पढ़ रहे हैं उनको ये अच्छी तरह मालूम है, ये बात मालूम है। पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे मुस्बत जुमले को, मुस्बत मुस्बत, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। And Hannah, what I am explaining is the meaning of positive sentence is something that you do. Okay, like for example, if you say the man is clever, the man is clever. Like in Malayalam, if you say Oro Manushan Buddhiman ane. Okay, Oro Manushan, a man, Buddhiman ane, means he is clever.
और कुछ साथी जो अभी मतलब ये परेशान हो रहे हैं कि हम जो सर मलयालम कैसा बोले, मुझे मलयालम लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों आती है। क्योंकि मैं केरला में 6 साल था तो मुझे मलयालम आती है, मैं मलयालम में बात कर सकता हूँ, ठीक है? फाइन। तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस? You know, it is the opposite of negative. Okay, if you say the man is clever, it is a positive sentence. It is giving you the information about a person that he is clever. Okay, it is giving us the information about the person that the man is clever. It is a positive information, not a negative information. Okay, positive information, good information. तो हम जब ये कह रहे हैं द मैन इज क्लेवर, लाइक अगर आप बोलेंगे एक आदमी चालाक है, या अरबी में बोलेंगे अर्रजुलु ज़कीयुन, तो हम लोग ये जो दो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अरबी के अंदर, अर्रजुलु ज़कीयुन, तो इसी के जरिए से अरबी में सिर्फ दो वर्ड्स होने की वजह से एक मुब्तदा थी और दूसरी थी खबर, इन दोनों को बाजू बाजू रखेंगे और इसी के जरिए से अरबी में बहुत आसानी से एक जुमला बनता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर दो वर्ड्स को रखकर जुमला नहीं बना सकते, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, द मैन इज क्लेवर, कम से कम 4 लफ्ज होना जरूरी है। ठीक है, तो पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस आप इसके बारे में बनाएंगे तो आप कहेंगे द मैन इज नॉट क्लेवर, आदमी जो है चालाक नहीं है। अरबी में कैसे बोलेंगे? अरबी में जब आप मनफी जुमले जब बनाते हैं, जैसे नेगेटिव को मनफी बोलते हैं, मनफी, तो जब आप मनफी जुमला बनाएंगे तो आप क्या लगाएंगे? लैसा लगाएंगे, लैसा रजुलु ज़कियन। ग्रामर के हिसाब से भी लैसा रजुलु ज़कियन, आदमी चालाक नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप लिखिए, प्लीज राइट दीज एग्जांपल्स। द मैन इज क्लेवर, ओके, द बिल्डिंग इज बिग। पहले आप ये जुमले लिख लीजिए, प्लीज राइट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर, इस जुमले की बुनियाद क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले इन 5 को लिख लीजिए। अगर आप ये 5 के 5 को लिख चुके हैं तो चैट में मुझे बता दीजिए कि मैं लिख चुका हूं, लाइक आई हैव कंप्लीटेड या आई डिड, कुछ भी आपके हिसाब से जो आप लिख सकते हैं लिखिए। ओके, ओके। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मुझे अभी एक नोटिफिकेशन आया कि ये मीटिंग 10 मिनट में बंद होगी। इनका कुछ जूम का कुछ अलग से कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर ये मीटिंग एक्सटेंड होती है तो अच्छी बात है। अगर ये मीटिंग ऑटोमेटिकली बंद हो गई तो हम लोग फिर से, मैं आपको दूसरी लिंक ग्रुप में जल्द जल्द से जल्द शेयर करूंगा, तो आप फौरी का फौरी उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। Hannah, what I'm saying is, just now I got a message that this meeting is going to end within 10 minutes. So if that happens, I'll share another link with you so you can join that session as soon as possible. So if this session is not ended by Zoom company and their people, so we can continue until 101, like 10 o'clock. It's not a problem at all. So इस चीज को जहन में रखिए, अगर ऑटोमेटिक कुछ अगर हो गया तो मैं आपको फिर से ग्रुप के अंदर दूसरी लिंक जल्द से जल्द भेज दूंगा, तो कोई परेशान मत होइए। ओके, तो अभी आपने ये सीखा कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, लाइक द मैन इज क्लेवर, द बिल्डिंग इज बिग, द गार्डन इज ब्यूटीफुल, द फूड इज टेस्टी। तो पहले जो आप कल सीखे थे उसको इससे आप कनेक्ट करिए। नाउ यू हैव टू कनेक्ट दिस विद व्हाट यू हैव लर्न यस्टरडे। सो दिस इज अ पेन, पहले आप ये बताएं हादा कलमुन, एक जुमला बन गया। अभी आप और आगे का सीख रहे हैं कि इस पेन के बारे में आपको कुछ बोलना है, पेन बड़ा है या छोटा है,
काला है या इसकी इंक जो है रेड इंक है, कुछ भी है. तो yesterday you wrote a sentence that this is a pen. Okay. Now you are going to tell a few more sentences about the pen. So what is the way? Okay. Like yesterday I have told you, basically in English language there should be 4 words to come to make a complete sentence, a very basic sentence. So today you are learning something more, especially when you're talking about the things. For example, if you want to tell something about a person, okay, so how will you tell that? So you cannot start saying the sentence, this is a man, the man is intelligent. No, you don't have to say the first sentence there. The first sentence is only to make you understand how to make a very basic sentence. अगर आपको किसी भी लड़के के बारे में, लड़की के बारे में या किसी आदमी के बारे में कुछ बोलना हो, तो आप सबसे पहले ऐसा नहीं बोलेंगे कि हादा रजुलुन अर्रजुलु ज़कियुन, हादा रजुलुन अर्रजुलु ज़कियुन, ऐसा नहीं बोलेंगे. डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे? अर्रजुलु ज़कियुन, द मैन इज क्लेवर, द मैन इज इंटेलिजेंट. तो हर बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अंग्रेजी जब हमको आती है या कोई भी जबान हमको आती है, तो हम ऑटोमेटिकली जो है जुमले बनाना शुरू कर देते हैं. वी ऑटोमेटिकली मेक द सेंटेंसेस. ओके. तो हियर यहाँ पे देखिए, सबसे पहला, जब आप किसी भी आदमी, किसी भी चीज, किसी भी जगह, किसी भी चीज के बारे में आप जुमला बोल रहे हैं, तो वो जुमला शुरू होगा किसी भी एक इस्म के साथ, नाम के साथ. ठीक है. जुमले इस्मिया जैसे हम कह रहे थे कल और आज भी, तो जुमले इस्मिया इसे कहते हैं. किस लिए कहते हैं बताइए? क्योंकि वो एक इस्म से शुरू होता है, वो एक नाम से शुरू होता है. ठीक है. तो ये एक जुमले इस्मिया की मिसाल है, जुमले नॉमिनल सेंटेंस की मिसाल है. यहाँ पर जुमला जो शुरू होगा वो होगा किसके साथ? नाउन के साथ, नाम के साथ. तो आप देखिए, द मैन. अब आप पूछेंगे ये द मैन क्यों? क्योंकि अरबी में देखिए, आप अरबी में आप जो जुमला बनाते हैं वो है अल मुब्तदा वल खबर. तो मुब्तदा और खबर, इन दोनों को मिलाकर अरबी में जो जुमला बना, in Arabic language, especially Hanaf, just for your information, I'm telling, whenever we make a sentence in Arabic language, there are only 2 words there. But English, we need 4 and few more words to make a complete sentence. But in Arabic language, what happens? There are basically 2 words. One is called mubtada because the sentence begins with that, and the second one is called khabar, and that is basically an information about the first word. तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग अरबी में जो सीखते हैं कि सबसे पहली जो आती है वो है मुब्तदा, उससे जुमला शुरू होता है. तो मुब्तदा पर क्या होता है, आप सब ये ग्रामर में सीखे हैं, पहली जमात में या दूसरी जमात में या इददी अव्वल में आपको ये पढ़ाया गया है कि मुब्तदा के ऊपर कभी भी अल लगाया जाता है, अलिफ लाम अल. आप मुझे ये बताइए, क्या मुब्तदा बिना अल के शुरू हो सकती है? या जुमला अरबी के अंदर बिना अल लगाए शुरू हो सकता है? ग्रामर में इसके चांसेस हैं, जैसे दोनों मौसूफ सिफत को बाजू बाजू रख दिए, उसके बाद जुमला स्टार्ट किए, वो अलग बात है, ग्रामर की बात है. लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को बिना अल लगाए आप अरबी के अंदर जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसे आपको किसी आदमी, बच्चे के बारे में बोलना है, वलदुन दकीयुन आपने कहा, वलदुन दकीयुन, एक लड़का चालाक है. आपके मीनिंग के हिसाब से जुमला कंप्लीट है, लेकिन वो जुमला कंप्लीट नहीं है. वलदुन दकीयुन, ये तो सिर्फ मौसूफ सिफत हो गई, फिर भी इसकी खबर आनी है. मतलब क्या हुआ बच्चे को? ग्रामर तो आप सब जानते हैं, इसलिए मैं आपको बस वो फिर से उसको कनेक्ट कर रहा हूं. तो जैसा अरबी में हम लोग अल लगाते हैं किसी भी एक आम चीज को खास करने के लिए, इन अरबिक लैंग्वेज टू मेक समथिंग प्रॉपर, लाइक ए प्रॉपर नाउन फ्रॉम अ कॉमन नाउन, कॉमन, अ मैन, अ बॉय, अ गर्ल, अ कार, a building, all these are common nouns. So from common noun, when you want to make a proper noun, something we are talking about, something we know about, a common, not a common one, a proper one. For example, when you say a man, any man, a boy, any boy. अब आप सिर्फ ऐसा बोलेंगे वलदुन, कोई भी एक बच्चा, रजुलुन, कोई भी एक आदमी. अगर आप बोलेंगे अर रजुलु, तो हो सकता है वो खास आदमी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अल वलदु, वो लड़का जिसके बारे में खासकर हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. तो अल जैसा लगाते हैं, when we write अल on Arabic words to make them, to change them from common noun to proper noun, the same way in English we use the. ठीक है. इसीलिए द को डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं. वो क्या करता है, डेफिनेट आर्टिकल जो इनडेफिनेट है, मतलब जो कॉमन है, उसको प्रॉपर कर देता है, खास कर देता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात चल रही है. ठीक है. तो आप ऐसा लिख लीजिए बाजू में आपकी नोटबुक्स में
जैसे अरबी में अल लगाते हैं, अंग्रेजी में हम लोग दा लगाएंगे किसी भी आम चीज को खास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसा ही आप लोग दा लगाएंगे, एक चीज याद रखिए, अगर ऐसे नाम, ओके, जो बहुत खास है, जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, बिहार, पटना, इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब, या कोई जानवर का नाम, समझिए कोई खाने का नाम, ठीक है, तो ऐसे जो नाम होते हैं, जो खास नाम होते हैं, इनके ऊपर दा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी खास है। What I am saying is, when you are talking about proper things like Amjad, you're not telling a man or a boy, because a man, a boy, a girl, a woman, a lady, all these are common nouns, right? So all these are common nouns. To make them proper, like for example, when you say Amjad, Amjad is a name of a specific person, okay, like me. You all know that Amjad means me. That's me. Okay. The same way, if you say Hyderabad, Hyderabad is a very particular place in India. Okay. It's also there in Pakistan. It's not a problem. But in India, we have one Hyderabad that is in Telangana. Okay. When you talk about India, all over the world, India is only in one place. जब आप इंडिया बोलेंगे, भारत, हिंदुस्तान, तो वो हिंदुस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ एक खास जगह का नाम हो जाएगा। तो किसी भी खास चीज का नाम जब आप लेंगे, वहां पर आपको अल लगाने की, स्पेशली अंग्रेजी के अंदर, आपको दा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, व्हेन यू से हैदराबाद, केरला, कोईकोड and any other city like Mumbai, Chennai, so you don't have to add the da there. उसके बगैर ही आप उसको बोल सकते हैं, उसके बगैर ही आप जुमला शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है, like if you want to tell a sentence, चेन्नई एक बहुत खूबसूरत शहर है. If you want to tell the beauty of Chennai, how beautiful it is, you say Chennai is a beautiful city. So you are not saying adding da there. The Chennai is a beautiful city. बहुत ही गलत जुमला. When you say the Chennai is a beautiful city or the Hyderabad is a beautiful city, ये जुमला incorrect है. This is an incorrect sentence. Okay, when we have all the proper names like Hyderabad, Chennai, Mumbai, we have to use them as it is. Okay, and if you want to talk about some person that we all know, for example, when you say Shah Rukh Khan, okay, the Shah Rukh Khan is a film actor. So when you add the Shah Rukh Khan is a film actor, the is wrong. You don't have to use that. Shah Rukh Khan is a film actor. That's it. The sentence is complete. Okay. So the specific names don't need the. Okay. And when we have common nouns like man, woman, boy, girl, जब हम चलिए, तो आप सब ये देख सकते हैं अभी। जी ठीक है, चलिए। तो मैं जो आपको समझा रहा था, तो ये था सारे के सारे जो है। हाँ इरशाद भाई बोलिए। शायद आप सुन देख पा रहे हैं इसलिए आपने हैंड रेज किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारे के सारे मुस्बत जुमले हैं, ठीक है। ऑल दीज सेंटेंसेस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, द मैन इज क्लेवर, द बिल्डिंग इज बिग, द गार्डन इज ब्यूटीफुल, द फूड इज टेस्टी एंड द पेंसिल इज स्मॉल। तो यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, तो आपको शुरू करना है द के साथ। अगर उसके बाद आपका कोई एक कॉमन नाम हो, तो कोई आम नाम हो, तो आप उससे पहले दा लगाएंगे। अगर खास नाम हो तो उससे पहले दा नहीं लगाएंगे। तो द मैन, ये जुमला जुमले में पहले आएंगे। सबसे पहले आएगा द, लिख लीजिए द नंबर 1। उसके बाद लिखिए मैन नंबर 2। उसके बाद आएगा इज या आर। इज जो है सिर्फ और सिर्फ वाहिद के लिए आएगा। द फर्स्ट प्लेस व्हेन यू राइट द सेंटेंस लाइक दिस, ओके, इफ यू वांट टू टेल द पेन इज beautiful, okay, so when you say the pen, the first thing you have to write is the, the. Then the second place is for like man or woman or thing you are talking about, जिस चीज के बारे में आप बात करने वाले हैं, ठीक है, उसको आप दूसरी पोजीशन पे रखेंगे, सेकंड। द थर्ड इज फॉर इज या आर। इज जो है वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा, इज ओनली फॉर सिंगुलर थिंग। एंड इफ यू वांट टू टॉक, टेल a sentence or write a sentence about plural, you have to use are. You have to use are, that's it.
ठीक है, उसके बाद आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी मनफी जुमले। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब मनफी जुमले। इन सारे जुमलों को आप लिख लीजिए, ये सारे के सारे हैं मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना या मुस्बत से मनफी बनाना, टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयर इज ओनली वन सिंपल थिंग। कुछ बड़ा काम करना नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बिग टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Okay, what you have to do is you just have to add not immediately after is. जब आप मुस्बत जुमले से मनफी जुमला बनाते हैं तो फौरी का फौरी जैसा ही आप द मैन इज लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना है नॉट। बस वो एनओटी नॉट ही एक मुस्बत जुमले को मनफी जुमला बना देगा। व्हेन यू राइट इमीडिएटली नॉट, एनओटी नॉट आफ्टर इज in this sentence, okay, automatically that sentence will be changed into negative sentence. Okay, you don't have to write anything else, that's it. सिर्फ इतना लिखने की वजह से आपका मुस्बत जुमला मनफी हो जाएगा। The man is not clever, the man is not clever। और ये सारे जुमलों को आप लिख लीजिए, प्लीज राइट देम डाउन ऑल। इन सारे जुमलों को आप लिख लीजिए अभी। The building is not big, the garden is not beautiful, the positive sentence was the garden is beautiful। अभी आप क्या कर रहे हैं, not लगाने की वजह से the garden is not beautiful। So the first sentence was the garden is beautiful, which was a positive sentence, and now you are making a negative sentence, the garden is not beautiful। This is a very simple thing। The food is not tasty, the pencil is not small। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है आपको। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर वन थिंग। एक ही ट्रिक आपको, एक ही चीज आपको जहन में रखनी है, वो ये है कि द मैन इज के बाद ही आप नॉट लगाएंगे, उससे पहले नहीं या उसके बाद में नहीं, मतलब क्लेवर के बाद नहीं, इसके बाद ही लगाएंगे। ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया। और एक चीज ध्यान में रखिए, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट इज नॉट को आप दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे इजंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, सिर्फ ब्रैकेट में बता रहा हूं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये INST ऐसा जो अपोस्ट्रोफी टी जो देख रहे हैं यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी नहीं, INST जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं किसका, इज नॉट का। तो आप या तो इज नॉट लिखिए या आप इजंट लिखिए, ऐसा ऊपर ऐसा वो डालकर, दोनों भी सही है। ठीक है, आप इज नॉट भी लिख सकते हैं या इजंट भी लिख सकते हैं। सो हना, व्हाट आई एम सेइंग इज, if you want to write completely as is not, the man is not, you can write that way, or if you want to write in short, you can write this one also, isn't। So both are same, okay। And why, what is the difference in these two? इन दोनों में फर्क क्या है, इज नॉट और इजंट में? फर्क बस प्रोनाउंसिएशन का है, तलफ्फुज का है। तलफ्फुज को आसान करने के लिए बनाया गया है, आप आसानी से पढ़ सके। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इज नॉट एंड इजंट इज just to reduce the stress of pronunciation. When you are pronouncing, it should be easy to pronounce, that's it, no other thing। Okay, so done, सबने कंप्लीट कर दिया। तो अभी मैं नीचे जाऊंगा। अभी पास्ट के सेंटेंसेस जो थे, कल आपने माजी के बारे में सीखा था, द पास्ट सेंटेंसेस, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू से समथिंग दैट यू हैड अर्लियर। ठीक है, कोई चीज ऐसी थी जो आपके पास थी पहले से। हाँ उस्मान बताइए, कुछ डाउट है आपको? वो जुमला बनाना है, इसमें जमा में ऊपर का बना नहीं लिखे, कर मैंने ये लिखते हैं, वो एक जुमला जमा में बना कर। क्या बोले आप? द मैन इज नॉट क्लेवर है ना। हाँ, द मैन इज जमा नॉट में क्लेवर। बनाएंगे तो अगर आप जमा confirm बनाएंगे, करेंगे। अगर आप जमा बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि ये सारे के सारे वाहिद है। अगर आपको इसको जमा बनाना है, हना, व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दीस सेंटेंसेस आर सिंगुलर, एंड इफ यू वांट टू मेक प्लूरल, व्हाट यू हैव टू डू इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप जमा के लिए इस की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ इज, यू हैव टू राइट आर। आर या
नेगेटिव अगर हो तो आर नॉट या आरंट। अगर जमा हो तो, क्योंकि यहां पर ये जो चीज होगी वो भी जमा की होगी, सिंगुलर नहीं होगी। आप द मैन नहीं बोलेंगे, द पीपल और द मेन। द मैन, MEN, मैन जो है मैन की जमा है, मैन इज ए प्लूरल ऑफ मैन। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेनी पीपल, okay, plural or two people, two or more, then you have to use are instead of is that clear to everybody? हाँ जी। जी, तो ये Yes, तो हो sir. गया। अभी मैं इसके बारे में और आपको समझाऊंगा, जमा कैसे बनाएंगे इसको और अच्छी से मशक कैसे करेंगे। तो उसके बाद है नीचे का है माजी के जुमले, पास्ट सेंटेंसेस, और पास्ट के अंदर भी पॉजिटिव सेंटेंसेस। जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, 20 मिनट ही है काफी, मतलब बाकी है अभी। ये लिखने के बाद जो है फिर मैं आपको कुछ मश्क करने के लिए दूंगा, और इसी के जरिए से आप सवाल कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इससे भी आप आराम से बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा, बेसिक सा सवाल बना सकते हैं। So Hannah, what I'm saying is please write all these sentences as quickly as possible. So we do not have much time. So what we are going to do is, after writing this sentence, I will also explain in a very simple way how you can make a very basic question from this. Instead of bothering about writing what, when, where, how, which, ये what, when, where, how, which, इन सबको जहन में ना रखते हुए, बिना उसके भी आप इसी के जरिए से, इसी जुमले से आप जो है अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट कर दिए मुझे बता दीजिए। सेम वही सेंटेंसेस है, बस इस की जगह पे was है बस। जब आप कहेंगे द मैन was clever, so the difference between this and the previous sentence, Hannah, so these are the sentences which is about like past. The man was clever. Okay, in the past the man was clever. उसका मतलब यही है कि the man is not clever, लेकिन ये एक बोलने का तरीका है। क्योंकि ये पास्ट से जब आप प्रेजेंट में करेंगे तो आप बोलेंगे द मैन इज नॉट क्लेवर, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, द आदमी चालाक नहीं है। और इस सेंटेंस का जो मतलब है द मैन वॉज क्लेवर, आदमी चालाक था, मतलब गए से जमाने में आदमी चालाक था, अभी चालाक नहीं है। समझ में आई ना बात आपको? ओके, तो द बिल्डिंग वॉज बिग, इसकी जगह पर वॉज। सेम वही तरीका है, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, इट्स द सेम थिंग, वॉट एवर यूर टॉकिंग अबाउट। द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू राइट द सेंटेंस विद द, then that person, the thing, the place you are going to talk about, you are going to write about, then you are writing is or was, are or were. You learn that were प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद जो खबर है, कौन सी खबर है? अरबी के अंदर भी आपको याद है खबर कहां पे आती है, बाद में आती है, मुब्तदा के बाद, आखिर जुमले के आखिर में। So the same way, in English, what information you are giving, it will come in the end. जिस चीज के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं, वो खबर जो है जुमले के आखिर में आती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा शायद आप लिख लिए। अभी इसके जरिए से आप लिखेंगे पास्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस। और ये वॉज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वॉजंट। वॉजंट भी आप लिख सकते हैं, वॉज की जगह पर आप वॉजंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। प्लीज लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। यू आर स्टार्टिंग विद द and the person you're talking about, the thing you're talking about, you're writing about, then immediately you're writing was, is, are, or were, whatever I'm going to explain. After that, immediately after was, if you are writing a negative sentence, immediately after was you have to write not. That's it. बस एक not लगाने की वजह से जुमला पूरा का पूरा मनफी हो जाएगा। When you simply write not in a sentence immediately after was, the sentence will become a negative sentence. That's it. The man was not clever. या शॉर्ट में आपको लिखना है तो आप लिखिए the man wasn't clever. ये भी आप लिख सकते हैं। The building was not big. The garden was not beautiful. The food was not tasty. The pencil was not small.
तो ये अगर हो गया तो जल्द से जल्द मुझे बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके गुड। नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। मैं आप सबको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप 2 मिनट में आपका कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे क्लैरिफाई करिए। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझे पूछ लीजिए। या डाउट को क्लियर करने के लिए आप चैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज यूज द चैट एंड आस्क मी योर डाउट। सर अगर वर का इस्तेमाल करेंगे तो वर जो दूसरा है तरीका जमा कैसा? जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे वर, क्योंकि ये जी। वॉज है ना, द मैन वॉज, एक वाहिद के बारे में बात हो रही है। जब वाहिद का इस्तेमाल करेंगे तो आप यूज करेंगे वॉज, और जब आप जमा इस्तेमाल करेंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे वर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं नीचे। वर जो है आप इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के लिए, जमा के लिए, ठीक है। और वर कहां पे आप रखेंगे? जहां पर वॉज आ रहा है, वॉज की जगह पर ही वर आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको ये जुमला मतलब समझिए जमा में बदलना है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू दिस सिंगुलर सेंटेंस इनटू प्लूरल सेंटेंस, व्हाट यू हैव टू डू इज द बिल्डिंग्स, नॉट बिल्डिंग, प्लूरल, द बिल्डिंग्स वर नॉट बिग। वर इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर, द बिल्डिंग्स वर नॉट बिग। या शॉर्ट में आपको बोलना है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, weren't, लाइक वाउ रा नून और टा, weren't। अरबी में जैसा अगर आप लिखेंगे वाउ रा नून और टा, अरबी में तो टा नहीं आता है, उर्दू में बोल लीजिए weren't। तो द पेंसिल्स weren't small, the foods weren't tasty, the gardens weren't beautiful। जितने भी सारे बागात थे वो सारे के सारे खूबसूरत नहीं थे। मनफी जुमला हो गया। तो ये शायद आप सबको क्लियर है। अगर आप सबको क्लियर है तो ग्रुप में ओके या यस मैसेज करिए जल्दी। अम्मार पान फरोश, कोई डाउट है आपका? नहीं सर, समझ में आ गया सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आपका The building was not big बोला था या सर, वो बिग्स बोल नहीं आता। बिग्स बोल के नहीं आता। बिग्स के बिग जो है ना, वो बिग्स वो एक तरह का एडजेक्टिव है, एक खासियत है। उसके ऊपर आप उसकी जमा नहीं बना सकते। उर्दू अरबी में कर सकते होंगे लेकिन इंग्लिश के अंदर नहीं, बिग्स नहीं कर सकते। स्मॉल्स, बिग्स, ब्यूटीफुल्स, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिर्फ ये जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं सिर्फ उसी को आप जमा बना सकते। ठीक है, आप अगर समझिए आपके भाई के बारे में बात कर रहे हैं या आपके शहर के बारे में बात कर रहे हैं, माई सिटी इज ब्यूटीफुल, तो जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं सिटी को आप प्लूरल भी कर सकते हैं सिटीज बोलकर, क्योंकि उसकी खबर अलग होगी। तो जिस चीज के बारे में बात चल रही सिर्फ उसको आप जमा कर सकते हैं। जैसे एक आदमी के बारे में बात चल रही तो आप बोले द मैन, एक लड़के के बारे में बात चल रही इसलिए आप बोले द बॉय। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर मैन यू आर सेइंग द मैन, ओके। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन अ बॉय, एनी बॉय, यू आर सेइंग द बॉय, ओके, एक सिंगुलर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेनी बॉयज यू आर सेइंग द बॉयज, उसको जो है आप प्लूरल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पे आपको बोलना है द मेन आर क्लेवर, दैट्स इट, क्लेवर्स नहीं, क्योंकि मैन की जो प्लूरल होती है, जमा होती है, वो है MEN, मेन। द मेन आर क्लेवर, क्लेवर्स नहीं। ठीक है, उसको जो खबर आ रही है उसको आप जमा नहीं कर सकते। लिख लीजिए आप आपकी बुक में, खबर जो होती है इंग्लिश के अंदर, जो इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग, इंफॉर्मेशन, you cannot make that as in, you cannot change that to plural, you know, especially in the sentence. The buildings are big, the buildings are bigs नहीं, सिर्फ यहां और यहां ही तब्दीली होगी बस। अगर ये जमा है तो ये भी जमा,
अगर ये वाहिद है तो ये भी वाहिद है ना. व्हाट आई एम सेइंग, इफ दिस इज प्लूरल, दिस विल आल्सो बी प्लूरल, एंड इफ दिस इज सिंगुलर, दिस इज आल्सो बी सिंगुलर. समझ में आ गई बात आपको? ये सेम सिर्फ वॉज के लिए ही नहीं, अगर इज का इज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या समझिए वॉज है, इज के साथ भी और वॉज के साथ भी यही केस है. अगर इज आप जुमले में इस्तेमाल कर रहे थे, उसको आप जमा करना है तो आप आर लगाएंगे, क्योंकि ये अगर जमा हो तो इसकी जमा यहाँ पर आर आएगी. समझ गए? सेम वही तरीका. तो अब यहाँ देखिए, कल जो हम लोग सीखे थे, ये सारे के सारे इतने जुमले हमने कल सीखे थे. All these sentences we learned yesterday. Okay, we practiced yesterday. Okay, and if you can make a box like this in your notebook, please make it. Or otherwise, if you want to simply write as positive sentences, write all the sentences. I think you wrote all these sentences yesterday, but now you are learning how to make a negative sentence also. You have to write negative sentence like this. So if you want to copy this, you can. या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर लिखने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप एक काम करिए, आपके फोन से ही, जिस फोन से आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट, तो वो स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में, आपके फोन में सेव रहेगा. उसको फिर आप आपकी नोटबुक में लिखकर मश्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा. तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मैसेज करिए चैट में कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. सेव डेट ऐसा कुछ लिखिए, SAVED, सेव डेट या कॉपी डेट, कुछ भी ऐसा करके. वेरी गुड, बहुत होशियार है भाई आप तो, माशाल्लाह. बहुत तेज हो रहे हो. ओके गुड, ठीक है. सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर फोन में बरकत के लिए मत रखिए, उसको आपकी नोटबुक में लिख के उसको प्रैक्टिस भी करिए. प्लीज डू नॉट सिंपली सेव इट इन योर मोबाइल फोन बाय टेकिंग द स्क्रीनशॉट. You have to write that in your notebook and practice. ठीक है? Don't keep it for God's blessing or something. You have to write it down and practice. Then only you will learn. ठीक है? है. तो ये तो हो गया. आप इसको लिखेंगे तो आप इन दोनों में फर्क देखिए. पॉजिटिव जुमला यहाँ पर है और नेगेटिव जुमला यहाँ पर है. आप ये देखिए, दिस इज अ बुक. 4 वर्ड्स जो आप कल सीखे थे, दिस इज अ बुक. अभी उसमें सिर्फ नॉट कहां पर लगाया आप नेगेटिव बनाने के लिए, फॉर इज के बाद. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपको लिखना है तो आप इजंट भी लिख सकते हैं. कहां पर? इसकी जगह पर. दिस इजंट अ बुक, ये बुक नहीं है. इद ओरु पुस्तकम इल्ला. इन मलयालम में फाइसे दिस इज अ बुक, इद ओरु बुक आने. दिस इज नॉट अ बुक, इद ओरु बुक इल्ला. दैट इज अ पेन, अद ओरु पेन आने. दैट इज नॉट अ पेन, अद ओरु पेन इल्ला. पेना इल्ला, पेन इल्ला जब भी बोला. तो नॉट कहां पे लगाएंगे आप? फॉरी का फॉरी इसके बाद. तो जो भी मुस्बत जुमला होगा ऑटोमेटिकली मनफी हो जाएगा. These are my friends. These are not my friends. देखिए आप, आर लगा दिए यहां पे, क्योंकि फ्रेंड्स के बारे में बात चल रही है, इसीलिए आर लगाए. अगर ये एक होता फ्रेंड, तो यहां पर आता इज. दिस इज नॉट माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त नहीं है. इद एंडे सोहरुत इल्या, एंडे फ्रेंड इल्या, फ्रेंड अल्लाह. ठीक है? Those are the flowers. Those are not the flowers. Aren't the flowers. ठीक है? आर की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, aren't. Aren't. Those aren't the flowers. That was a car. That was not a car. ठीक है? यहां पे आप लगा सकते हैं wasn't भी. And these were the birds. These were not the birds. These weren't the birds. ठीक है? ये जो जुमले थे बहुत ही ज्यादा बेसिक जुमले थे. These were all the very basic sentences that we have understood yesterday. So what I am going to tell you is, today you have learned something more. Okay, yesterday you wrote a sentence like hada qalamun, hada baytun. कल आपने जो जुमले बनाए थे, सीखे थे, वो थे हादा बैतुन, ये घर है. हादा कलमुन, ये एक जो है पेन है. अभी आप जो बना रहे हैं, आप अल कलमु जदीदुन, द पेन इज न्यू. अल कलमु
al-baytu qadimun, the house is old, something like that. Okay, so अभी आपको थोड़ा आगे बढ़ना है और आपको जुमले बनाना है, और वो जुमले कैसे बनाना है मैं आपको समझा दिया। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वो एक कॉमन नाम हो, जैसे किसी भी समझिए कोई भी एक कॉमन नाम, कोई लड़का कोई लड़की, सिर्फ उनका लड़का लड़की सिर्फ ऐसा कॉमन, या कोई आदमी बोल रहे हैं आप या औरत बोल रहे हैं, तो ऐसे जो नाम होते हैं कॉमन नाउन, एक आदमी एक लड़का, उससे पहले आप लगाएंगे द लगाने की वजह से वो हो जाएगा कॉमन, सॉरी प्रॉपर हो जाएगा द लगाने की वजह से। उसके बाद जो है आप उस शख्स के बारे में या उस चीज के बारे में जो आप बात करने वाले हैं उसको आपको मेंशन करना है। यू हैव टू मेंशन दैट द मैन। उसके बाद आप लगा रहे हैं इज, आर या वॉज, वर। इज लगाएंगे सिंगुलर के लिए, आर लगाएंगे प्लूरल के लिए। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज you have to write the in the beginning of the sentence. Okay, after that you are writing the thing you are talking about, you know, something, pen, pencil, eraser, sharpener, man, woman, boy, girl, school, car, you know, house, Lamborghini car। कल एक भाई ने एक अच्छा जुमला बनाया था, my car is Lamborghini or something, कुछ ऐसा ही जुमला था। बहुत ही मतलब अच्छी सोच है आपकी। अल्लाह आपके इंशाल्लाह आपको एक Lamborghini कार जरूर मिले। तो इसमें करना ये है आपको कि the first thing what you have to do is write the, and after that you have to write the thing you are talking about, and third thing, the third place, number 3, ठीक है, is, are is only for plural, was singular, and were for plural, ठीक है। After that immediately you are giving the information. What is information? The man is clever, the man is intelligent. So intelligent is an information. Okay, you're talking about the man, so the man is intelligent, you're giving the information and you're mentioning that in the end. So what you have to do is now you have to write 5 or 10 positive sentences using the man, using the in the beginning of the sentence. Okay, not this and that. आज जो आप जुमले बनाएंगे वो this, that, these, those के साथ नहीं, बल्कि आप जुमले बनाएंगे द लगाकर, द बॉय, द मैन, द गर्ल, द मस्जिद। ओके, कुछ भी ऐसा, ठीक है, द लगाकर। उसके बाद आप लगाएंगे वो चीज का नाम जिसके बारे में आप बोलने वाले हैं। फिर आप लगाएंगे इज या आर लगाएंगे प्लूरल के लिए, वॉज लगाएंगे सिंगुलर के लिए जो कि माजी के लिए है, और वर लगाएंगे माजी जमा के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर गिविंग एन इंफॉर्मेशन। लास्ट में आप जो है खबर दे रहे हैं उस चीज के बारे में, वो चीज कैसी है, क्या है, ठीक है। वो सारे के सारे जुमले आप लिखिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको टाइम लगेगा, 5 जुमले लिखिए, 10 जुमले लिखिए। अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो इसके साथ if you want to write more sentences and practice more, what you can do is write 5 sentences using is, okay, or write 5 sentences all together like is, are, was, were, or anyone left, whichever way you want. And what I'm telling you is the more you practice the better you become. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, उतने अच्छे आप हो जाएंगे। तो आपको आज इख्तियार है, आप 10 जुमले 15 जुमले जैसे भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी बात है। तो वो सारे जुमले लिखिए, फिर उनके मनफी लिखिए। प्लीज राइट ऑल द पॉजिटिव सेंटेंसेस फर्स्ट एंड देन राइट ऑल द नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो क्लैरिफाई कर लीजिए। हमारे पास अभी भी 2 से 5 मिनट बाकी हैं, उसमें हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद ग्रुप के अंदर हमारी बातचीत होगी। कोई भी डाउट अगर होगा तो वहां पर भी मैं क्लैरिफाई करूंगा। यहाँ पर आपको कुछ अगर डाउट क्लैरिफाई करना हो तो क्लैरिफाई कर लीजिए। होमवर्क के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आपको होमवर्क क्या करना है, मनफी मुस्बत जुमले लिखना है पूरे, दिस, दैट, दीज, दोस के साथ नहीं, बल्कि आज आप लिखेंगे द से। उसके बाद जैसा भी मैंने आपको समझाया उसके फिर मनफी जुमले बनाएंगे, और मनफी जुमला कैसा बनाना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। टुडे यू आर गोइंग टू डू दिस होमवर्क, यू आर राइटिंग ऑल द पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड देन यू आर राइटिंग ऑल द नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। शेख, व्हाट इज ए टॉय मीनिंग? सॉरी, टॉय मतलब खिलौना, जो बच्चे लेके खेलते हैं ना, टॉय। कार होती है, गन होती है, या समझिए कोई भी चीज, बैट होता है, बैट या बॉल होता है, समझिए जो खिलौना होता है ना, खिलौना जिससे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉय। बड़े लोग जो खेलते हैं उसको टॉय नहीं बोलते, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट बैट लेकर या बॉल लेकर या बास्केटबॉल लेकर हम लोग वो चीजों से खेलते हैं, बड़ी बड़ी चीजों से। फुटबॉल होता है या जो भी हम खेलते हैं, लेकिन बच्चे जो चीजों खेलते हैं नॉर्मली अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, उनके मजे के लिए, उसको बोलते हैं टॉय।
जैसे टॉय कार, आप अगर मार्केट में गए खरीदने के लिए, आप देखते हैं टॉय कार लिखा हुआ होगा, या समझिए कोई भी ऐसी चीज होगी, टॉय कार होगी, टॉय का बैट होगा, या कुछ भी जिससे भी बच्चे खेलते हैं उसको बोलते हैं टॉय, खिलौना, जैसे उर्दू में बोलते हैं खिलौना। ठीक है, आपको अगर क्लैरिफाई हो गया सब कुछ, आप सब कुछ समझ चुके हैं, तो आप मैसेज में करिए आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, ऐसा कुछ लिखिए। तो जैसे कि सारे मैसेजेस आ जाएंगे, मैं इस मीटिंग को खत्म कर दूंगा। या आप लिख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, कुछ भी आपके हिसाब से। और अंग्रेजी में लिखिए, प्लीज राइट इन इंग्लिश। Hannah, what I'm saying, if you have understood everything today, whatever I've explained, I have explained only very basic things. So today you are going to write all the positive sentences using the, okay, and then you're writing the negative sentences. And how to write a negative sentence, I have explained that to you in a very simple way. So write the positive sentences and write the negative sentences and send that to me in WhatsApp on my personal number, or you can send that in the group as well. So if you have understood everything, please express that, write that in the public chat saying that I've understood everything. Okay. After that, I'll disconnect the call. I'll end up this meeting, and then we can meet and continue the chat in the group. Okay. Okay. शगुफ्ता जी, आपको सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. ओके ओके ओके, वही अभी मैं सारे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपका भी मैसेज चेक कर रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो okay, good. So now I'm going to wind up this session. I'm going to finish this. Thank you so much for joining. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आज ज्वाइन करें मेरे साथ। अभी पब्लिक चैट में व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आप लोग का होमवर्क भी मुझे भेजिए, मैं देखकर कल जैसे मैंने आप सबकी इस्लाह की थी, करेक्शन किया था, आज भी वैसा ही करूंगा। और भगवान की कृपा के लिए, अल्लाह के लिए रात के 12-1 बजे 2 बजे मत भेजिए, क्योंकि रात के 9 बजे तक का वक्त है। 9 बजे तक आप मुझे भेज सकते हैं। रात में 12-1 बजे अगर भेजेंगे तो मैं आपको क्लास के बिल्कुल निकाल दूंगा, क्योंकि वो वक्त ही नहीं है कोई होमवर्क चेक करने का या कोई करेक्शन करने का। चाहे आपका कोई भी रीजन हो, आप बीमार हो या कुछ भी हो, वो कोई वक्त ही नहीं है आपको मैसेज करने के लिए। अगर आपको मैसेज करना ही है तो सुबह में कर दीजिए, 8 बजे या 9 बजे या 7 बजे, या फजर में कर दीजिए। फजर में तो सभी उठते हैं नमाज के लिए, तो तब भी मैं होमवर्क देख सकता हूँ। लेकिन रात में 12-1 बजे जब जो कि सोने का वक्त होता है, उस वक्त ऐसे मैसेजेस मत करिए, ठीक है? आपकी कोई भी बीमारी हो, घर में कोई भी बीमार हो, मुझे मतलब वो वक्त ही नहीं है ना मैसेज करने का। आप सबको शऊर है, यू ऑल नो दिस, आप सब मैच्योर्ड है, आप लोग सब जानते हैं, तो ऐसा मत करिए प्लीज, ठीक है? तो मेरी बातें शायद आप सबको समझ में आ गई। थैंक यू सो मच।